मैं पूना से डॉक्टर मंजू मुकेश चोपड़ा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। क्या सहना ही मेरी किस्मत, क्यों नहीं भगवान न्याय संगत, मेरे साथ ऐसा क्यों। लेखक श्री श्रेणिक सुंदरलाल शाह ने इस विषय को उठाकर इतने वर्षों तक लेखनी को निर्झर की तरह निरंतर प्रवाहित रखा, जो कि एक साधना है, तप है। अनुभूति को अभिव्यक्ति देने वाली वीणावादिनी माँ सरस्वती की कृपा और आपकी प्रतिबद्धता ने इस यात्रा को अर्थवान बनाया है। आपके शब्दों ने केवल विचार नहीं दिए, बल्कि उनसे हम सबको संवेदना, दिशा और आत्म मंथन का अवसर भी दिया है। तो चलें अब मेरे साथ ऐसा क्यों की पुस्तक यात्रा की ओर। लेखक ने कर्मों का जीवन में क्या योगदान है, उसकी परिभाषा को बहुत सुंदर और बोधगम्य तरीके से वर्णित किया है। दुख सुख हमारे पूर्व कर्मों के फल हैं और ये आते जाते हैं, पर इसके लिए हताश नहीं होना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण रख जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस किताब में उन्होंने एक बड़ा प्रश्न उठाया है कि दुख और कष्ट का समावेश मेरे ही जीवन में और मेरे ही ऊपर क्यों। जब हम अपने अगल बगल और आसपास देखते हैं कि सामने वाला तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है, उसके बावजूद बड़े मजे से जिंदगी जी रहा है, तो मन में यह विचार आता है कि हम स्वप्न में भी किसी का बुरा या कुछ गलत व्यवहार करने का नहीं सोचते, फिर भी क्यों कोप का भाजन बनते हैं। लेखक ने कर्म के विषय को लीक से हटकर उसे विस्तार दिया है, उसका सही परिप्रेक्ष्य समझाया है। उन्होंने आज की तकनीकी भाषा के अनुसार एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण देकर सहजता से अपनी बात रखी है कि बचपन में कंडीशनिंग समझ और अनुभवों के आधार पर ही प्रोग्राम किया गया और उम्र के बढ़ने पर यह सॉफ्टवेयर शारीरिक, मानसिक और ऊर्जावान या गैर ऊर्जावान कार्यों के अनुसार ही अपडेट होता रहता है, और एक बार जब वह अपने आप चलने में सक्षम हो जाता है तो खुद ब खुद चलता रहता है और तन, मन और हमारी समस्त ऊर्जा एवं शक्ति का प्रभाव जो हम करते रहते हैं, उससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। थॉमस मर्टन के एक सुंदर उद्धरण के द्वारा इस बात की गहराई को बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि मनुष्य को जीवित रहना है तो उसका शरीर, आत्मा, मन, हृदय सभी को जीवित रहना चाहिए, यानी जीवन के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्होंने बहुत ही बारीकी से कर्मों के परिणामों को अनेक सुंदर उदाहरण देकर समझाया, जैसे मछुआरा और मछली जो इस भव में सांप और चींटी बन गए हैं और अपने पूर्व कर्मों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। कर्म सदैव धर्म से श्रेष्ठ होता है। धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि अच्छे कर्मों का फल स्वयं ईश्वर देता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है, चुनौती तो मन को समझाने की होती है। सच्चाई से जुड़ा विचार का कोई धर्म, पक्ष, प्रतिपक्ष भी नहीं होता, इसीलिए अपनी सी लगने वाली विचारधारा देश काल की सीमाओं को तोड़कर हर किसी के स्वर में गूंजने लगती है। जैसे कभी जनसभाओं में गूंजती हुई पंक्तियां लोगों में एक नई चेतना जगा देती है, वैसे ही आपकी निजी अनुभूति जन स्वर बनकर समाज से, उनकी भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़कर मुखर हो उठती है। यह किसी भी रचनाकार के लिए अनुपम उपलब्धि है। छोटे छोटे किए गए कर्म का प्रतिफलन न जाने कितना गुना करना पड़ता है। आगे लेखक ने मृत्यु के डर को माइंडलेस और माइंडफुल डर से बड़ा स्वीकारा है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि मृत्यु को जीवन का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करना चाहिए, न कि त्रासदी। जीवन का नियम है कि यदि जन्म लिया है तो मृत्यु तो अवश्य होगी। उन्होंने मनुष्य जन्म
को अलग अलग श्रेणियों में बांटते हुए ये बताया है कि पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही इस जन्म में फल मिलते हैं। मनुष्य योनि जीवन चक्र की सर्वोत्तम श्रेणी है। उसके पीछे की धारणा है कि मनुष्य के जीवन से ही परम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने माता पिता को भी जिम्मेदारियों से अवगत कराया है कि बच्चों को अच्छे संस्कारों से सिंचित करना चाहिए। इस बात पर भी जोर दिया है कि अतीत तो नहीं बदला जा सकता, पर कर्मों द्वारा भविष्य बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है। इसीलिए जीवन की संध्या में जीवन के बाद के पड़ाव पर पश्चाताप से बचने के ये समय का सर्वोत्तम सदुपयोग करें, सत्कर्म करें, ताकि मृत्यु के बाद वह हमारे भविष्य के जीवन को सुरक्षित कर सके। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो कर्मों का संतुलन बिखर जाएगा और जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और फिर वही प्रश्न सम्मुख आ खड़ा होगा, मैं ही क्यों। आगे उन्होंने आत्मा की अमरता पर विश्वास की बात कही है। मैं आत्मा हूँ, अविनाशी, अजर अमर हूँ, शुद्ध पूर्ण हूँ, ज्ञान सूर्य हूँ, शक्ति पिंड हूँ, ब्रह्म स्वरूपी, सिद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ। अतः कर्म पर विश्वास करें, पुरुषार्थ करें, अपनी आत्मा की शक्ति की निकटता को निरखें, परखें, अनुभूत करें, विश्वास करें और भीतर के भय को दूर करने का प्रयत्न करें। अपनी बात को अधिक सुदृढ़ विचारधारा से जोड़ते हुए कहते हैं, मृत्यु एक ऐसी संभावना है जो हमें स्वयं को एक महान चक्र के हिस्से के रूप में पहचानने में सहायता करती है, क्योंकि मार्ग तो एक ही है जो 16 संस्कारों को पूर्ण करने में गर्भाधान, जन्म और मृत्यु का रास्ता अपनाता है। वे अपनी बात को विस्तार एक पेड़ के पत्तों का उदाहरण देकर करते हैं। पतझड़ में पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर भी उसमें नव पल्लव की जिजीविषा रहती है। वैसे ही आत्मा को भी अपने आप को सत्कर्मों में लगाकर रखना चाहिए। चिंता से मुक्त सकारात्मक विचार धारा का ईमानदारी से चयन करना चाहिए और क्षमा को जीवन में स्थान देना चाहिए। तभी जीवन जीने की कला निखरेगी। कर्मों के दायित्व को समझते हुए जैसा बोया है वैसा काटना पड़ेगा की भावना की तैयारी रखनी पड़ेगी। व्यक्तित्व को ऋजुता, सरलता से सीधा सच्चा रखकर कृतज्ञता और क्षमा को अंगीकार करना होगा। महात्मा गांधी द्वारा 3 बंदरों के उदाहरण के साथ चौथा बंदर भी है जो यह प्रदर्शित करे कि बुरा विचार न रखो। इन अनमोल शिक्षाओं का जीवन में समावेश करना होगा। मैं, मेरा और मेरा अपना है की भावना को दूर रखकर तिरोहित करना होगा। सुख, शांति, एकाग्रता और रचनात्मकता, बुद्धि आदि आत्मा के गुणों को जीवन का अंग बनाना होगा। शांति, आनंद, ईश्वरीय प्रेम, दिव्य ज्ञान और ईश्वरीय शक्ति के आशीर्वाद के लिए अपनी जीवन यात्रा का अर्पण कर देना होगा। क्रोध, लालच, छल, कपट, बेईमानी आदि का त्याग कर दान, दूसरों के प्रति सहिष्णुता, सहानुभूति, नम्रता आदि संवेदनशील प्रवृत्तियों को जीवन में स्थान दे सही दिशा की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। इस पुस्तक की रचना यह सिद्ध करती है कि सच्चे शब्द जब हृदय से जन्मते हैं तो समय और समाज में अपनी राह स्वयं बना लेते हैं। मेरा मानना है कि कागज पर आने के बाद रचना विचार पाकर समष्टिगत हो जाती है। मैं भी इस बहुयामी सृजन के साक्षीदार का एक अंश बनी। यह एहसास अंतःकरण को भाव विभोर कर गया। सृजन कभी विराम नहीं पाता। आगे के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। शब्दों की श्रोतस्विनी माँ सरस्वती के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। मेरे देवर श्री श्रेणिक बाबू की साधना यूं ही अविरल बहती रहे।
और हम पाठकों को चिंतन का अमृत मिलता रहे, हम सभी का ज्ञानवर्धन होता रहे, लेखनी सतत निर्झरा बनी रहे, गूढ़ चिंतन के सागर से नायाब मोती निकलते रहें, यही हृदय की अतल गहराइयों से मनोकामना। हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रेणिक बाबू। आगे इसी तरह आपकी लेखनी चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे।